नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके मन में कई बार उठ चुके होंगे। आज हम समझेंगे सबसे पहले दिमाग में विचार अपने आप क्यों आते हैं, क्यों कभी बिना वजह नकारात्मक सोच शुरू हो जाती है और क्यों दिमाग शांत बैठने नहीं देता। फिर हम बात करेंगे आदतों की, क्यों कोई काम बार बार करने से दिमाग की आदत बन जाता है, चाहे वह सही हो या गलत। इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मविश्वास असल में आता कहाँ से है और क्यों कुछ आदतें हमारे आत्मबल को बढ़ाती हैं जबकि कुछ आदतें हमें अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। और अंत में एक बहुत गहरा विषय ब्रह्मचर्य, क्यों इसे सिर्फ त्याग नहीं बल्कि ऊर्जा और आत्मविश्वास का मार्ग कहा गया है और अगर इसका पालन न किया जाए तो मन और जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने विचारों को समझना, अपनी आदतों पर नियंत्रण पाना और अंदर से मजबूत बनना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आगे जो समझ आने वाला है वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। भाग 1, दिमाग में विचार अपने आप क्यों आते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, विचार आना आपकी कमजोरी नहीं है। विचार आना दिमाग का स्वभाव है। दिमाग का काम है लगातार जानकारी को पकड़ना, जोड़ना और अर्थ निकालना। जब आप जाग रहे होते हैं तब भी और जब आप सो रहे होते हैं तब भी दिमाग सक्रिय रहता है, इसलिए विचार अपने आप आते हैं। आप विचारों को बुलाते नहीं, विचार खुद आ जाते हैं। समस्या वहाँ नहीं है जहाँ विचार आते हैं, समस्या वहाँ है जहाँ हम हर विचार को सच मान लेते हैं। एक गहरी बात, आपके दिमाग में जो विचार आता है वह आप नहीं है, वह सिर्फ दिमाग की एक गतिविधि है। लेकिन जब इंसान हर विचार से जुड़ जाता है तब वही विचार उसका डर, उसकी चिंता और उसकी कमजोरी बन जाता है। भाग 2, एक ही चीज़ बार बार करने से आदत क्यों बन जाती है। अब समझते हैं आदत कैसे बनती है। दिमाग का एक नियम है, जो काम बार बार किया जाता है दिमाग उसे आसान बना देता है। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वही काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग कहता है अच्छा यह ज़रूरी है, इसे ऑटोमेटिक बना देते हैं। यही प्रक्रिया आदत कहलाती है। आदत कैसे जम जाती है। काम किया, दिमाग ने याद रखा, दोहराव हुआ, दिमाग ने ऊर्जा बचाई, काम बिना सोचे होने लगा। चाहे वह मोबाइल ज़्यादा चलाना हो, नकारात्मक सोचना हो या कोई गलत आदत, दिमाग अच्छा बुरा नहीं देखता, वह सिर्फ दोहराव देखता है। भाग 3, आदत का असर आत्मविश्वास पर। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आपकी आदतें ही आपका आत्मविश्वास बनाती या तोड़ती हैं। अगर आपकी आदतें आपको कमज़ोर महसूस कराती हैं, ऊर्जा छीन लेती है, अपराध बोध देती है, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरने लगता है। और अगर आपकी आदतें संयम सिखाती हैं, ऊर्जा बढ़ाती है, मन को स्थिर करती है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। भाग 4, ब्रह्मचर्य क्या है। गलतफहमी दूर करें। अक्सर लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य मतलब सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सच्चाई यह है ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण और सही दिशा। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी अनुशासन है। यह सिखाता है इच्छाओं पर नियंत्रण, मन पर संयम और ऊर्जा को उद्देश्य की ओर मोड़ना। भाग 5, आत्मविश्वास बढ़ाने में ब्रह्मचर्य क्यों सहायक है। क्योंकि ब्रह्मचर्य 1, ऊर्जा को बचाता है। अनियंत्रित आदतें शरीर और मन दोनों की ऊर्जा खत्म करती है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा को संचित करता है। 2, मन को स्थिर करता है। जब इच्छाएं नियंत्रण में होती है तो मन भटकता नहीं। स्थिर मन, अच्छा स्पष्ट सोच, शांत आत्मविश्वास। 3, आत्मसम्मान बढ़ाता है। जब इंसान अपने ऊपर नियंत्रण महसूस करता है तो वह खुद को सम्मान की नज़र से देखने लगता है। 4, निर्णय शक्ति बढ़ती है। संयमित व्यक्ति भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेता। भाग 6, ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नुकसान। अब सच्चाई जानना भी जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से मन अशांत रहता है, विचार बिखरे रहते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, आत्मग्लानि पैदा होती है, आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता है। ये नुकसान एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ जीवन पर असर डालता है। भाग 7, संतुलन ही असली मार्ग है, यह भी समझना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ जबरदस्ती नहीं है,
यह जागरूकता का मार्ग है। जब इंसान अपने विचार, अपनी आदत और अपनी ऊर्जा को समझने लगता है, तब संयम अपने आप आने लगता है। अंतिम संदेश प्रिय मित्रों, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर विचार के पीछे जाना जरूरी नहीं। आदत बनना दिमाग की प्रकृति है, लेकिन हर आदत को पालना मजबूरी नहीं। और ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्मबल का स्रोत है। जिस दिन आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, अपनी आदतों को चुनने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को संभालने लगते हैं, उस दिन आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से जन्म लेता है। शांत रहिए, जागरूक रहिए और स्वयं के स्वामी बनिए।